जय श्री कृष्णा सभी को। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और कृष्ण भक्ति में लीन होंगे हमेशा की तरह। आज जिस टॉपिक पर बात हम करने वाले हैं वो टॉपिक आपके आजू बाजू ही घूम रहा है। आज का टॉपिक है सेल्फ लव एंड केयर। आजकल की ज़िंदगी में काम और पैसों के पीछे भागते भागते हम जो सबसे इम्पोर्टेंट इंसान है हमारी लाइफ का उसे भूल गए हैं, और वो इंसान है स्वयं आप। हम सबकी चिंता करते हैं, सबको महत्व देते हैं, सबके लिए सब कुछ करते हैं, बस खुद के लिए कुछ नहीं करते हैं। खुद को सेकंड प्रायोरिटी देते हैं। बहुत सारे लोग और ज़्यादातर औरतें और कभी कभी कोई पुरुष भी यही करते हैं, पर ये बात औरतों में ज़्यादातर दिखाई देती है। घर के काम, पति, बच्चे, सास ससुर, रिश्तेदार, इनमें इतने उलझ जाते हैं कि खुद पर कुछ ध्यान ही नहीं देते। शादी के बाद और स्पेशली बच्चों के बाद ज़िंदगी उनके आजू बाजू ही घूमती रहती है। घर के कामों में कभी सुबह नाश्ता करेंगे या करेंगे भी नहीं। दूसरों के ऑफिस टिफ़िन्स, स्कूल टिफ़िन्स, घर वालों के नाश्ते खाने के टाइम में इतना टाइम निकल जाता है कि दोपहर तक भूखे ही रह जाते हैं। खुद को आईने में देखने का, बालों में ठीक से कंघी करने का भी और तैयार होने का भी टाइम बहुत सारी औरतों के पास नहीं होता है। फिर शाम से वही खाना, बर्तन, घर के बाकी छोटे मोटे काम रात तक चलते ही रहते हैं। फिर देर रात सोना और सुबह कामों के चलते जल्दी उठ जाना, इससे नींद भी पूरी नहीं होती है, जिससे हेल्थ इश्यूज़ जैसे हाइपर एसिडिटी, हेडेक मतलब सिर दर्द, या खाने पीने के बदलते टाइमिंग्स के वजह से होने वाला आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया मतलब खून की कमी, ये बहुत सारी औरतों में दिखाई देता है। हमारी खाने पीने की आदतें, हमारे शौक़, हमारे एरियाज़ ऑफ इंटरेस्ट सब हम बदल देते हैं। कभी कभी रोबोट की तरह जीने लग जाते हैं। पर इससे क्या होता है, शादी के बाद, शादी या बच्चों के पहले के हम और शादी या बच्चों के बाद के हम, इनमें ज़मीन से आसमान का फ़र्क पड़ जाता है। कभी कभी पुरानी यादें या फ़ोटोज़ निकाले तो हम खुद को ही देख के आश्चर्य करते हैं कि मैं कितनी बदल गई हूँ, या फिर पुरानी मैं कहाँ खो गई हूँ। पर शादी के बाद की ज़िंदगी जीने का मतलब सिर्फ यही नहीं है, बल्कि पुरानी मैं और नई मैं, इनमें बैलेंस करना है। ज़्यादा नहीं, पर थोड़ा बहुत तो हम ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। सेल्फ लव एंड केयर का मतलब सिर्फ पार्लर जाना या मेकअप करना नहीं है। ओवरऑल सेल्फ लव एंड ग्रोथ। खुद के लिए थोड़ा सोचना, थोड़ा टाइम निकालना, अपने शरीर की थकान के लिए सोचना, जैसे ये काम आज बहुत हो गया, मैं थोड़ा काम कल कर लेती हूँ। खुद साफ सुथरा रहना, अच्छे कपड़े पहनकर सज संवर कर रहने की कोशिश करना। नहीं तो कभी कभी घर की औरत कौन और हाउस हेल्प कौन, यही पता नहीं चलता। अपने कोई स्किल्स है तो उनको डेवलप करना, या अगर कोई नई स्किल्स सीखना है तो उसके लिए टाइम निकालना। हमारे पास जो खाली समय होता है उसमें ये स्किल्स डेवलप करना, जैसे कि ड्राइंग, पेंटिंग, राइटिंग, स्टिचिंग, नीडिंग, रंगोली, मेहंदी, ये सारे स्किल्स आप सीख सकते हैं या डेवलप कर सकते हैं, जो एक जैसे रूटीन के वजह से होने वाली बोरिंग लाइफ को थोड़ा रिलैक्स करते हैं। और अगर पॉसिबल है तो उसमें से कुछ थोड़ा इनकम सोर्स भी हो सकता है।
और इनकम हाथ में आने की वजह से हमेशा दूसरों से मांगना नहीं पड़ता। छोटी मोटी ज़रूरतें खुद की खुद पूरी हो सकती है, जिससे खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम भी बरकरार रहता है। मेंटल और फिज़िकल हेल्थ पे भी असर दिखता है। दुनिया की नई नई डेवलपमेंट का पता चलता है क्योंकि हम बाहर जाते आते रहते हैं। हम नॉलेज और इन्फॉर्मेशन वाइज भी अपडेटेड रहते हैं। इसीलिए घर वाले, बच्चे, रिश्तेदार ये संभालते हुए हमें खुद को नहीं भूलना है। दोनों में खूबसूरत तरीके से बैलेंस बनाना है। उसमें घर वालों की भी थोड़ी मदद लेनी है। खुद जिस तरह नवरात्रि के 9 दिन हम देवी माँ की सेवा आराधना करते हैं, उन्हें हर तरह से प्रसन्न रखने की कोशिश करते हैं, उसी तरह खुद के अंदर की स्त्री शक्ति को प्रसन्न रखें और क्षमताओं को जागृत करें। खुद में थोड़े थोड़े बदलाव करके, खुद पर काम करके हमें मैजिक देखना है। आप खुद में ही नई ऊर्जा का संचार होते हुए देखेंगे, महसूस करेंगे।